प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाते ही तेजी से काम करने की ठान ली है। 8 नवंबर से 3 दिन में पूरे प्रदेश में 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करने के अलावा चुनावी संकल्प को पूरा करने के लिए जल्द कैबिनेट की बैठक होगी और इसी के साथ सबसे पहले लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने हर पात्र महिला को 2100 रुपए की आर्थिक मदद देने की योजना शुरू होगी। राजनीति में मुकद्दर के सिकंदर दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने, राज्यसभा तक दस्तक देकर फिर हरियाणा में लौटे और छठी बार विधानसभा में पहुंचे हैं कृष्ण लाल पवार आज हमारे साथ हैं। पवार साहब, आप विधायक बने, मंत्री बने, पार्टी ने काम पे लगाया कि जाओ 20,000 सदस्य और बनाओ, आपकी ड्यूटी लगा दी। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। पहले हमारे 18 करोड़ कार्यकर्ता पूरे देश में थे। अब दोबारा से 4 नवंबर से 30 नवंबर तक सदस्यता अभियान की शुरुआत हमने शुरू की है और उसमें हमने हरियाणा प्रदेश का 50 लाख का टारगेट रखा है। हमारे विधायक मंत्री हैं, कम से कम 20 से 25 हज़ार टारगेट हमारे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का अलग अलग से टारगेट है। 2014 में जब बीजेपी पूरे देश में मोदी जी आए 11 करोड़ सदस्य बने थे 2014 में, फिर 2019 में 6 करोड़ 17 करोड़ हो गए और अब 2024 में सबसे बड़ी पार्टी पहले भारतीय जनता पार्टी थी, तो अब भी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं हमारे पन्ना प्रमुख तक स्थापित हैं। इसलिए सभी प्रदेशों के अंदर बार बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है। सरकार को बने 1 महीना भी नहीं हुआ, जिस तरीके से आप धन्यवादी दौरा कर रहे हो, लोगों की मानसिकता ये होती है कि विधायक जीतने के बाद पता नहीं कितने टाइम बाद नजर आते हैं। आप धन्यवाद करने और पैसा भी बांट रहे हो विकास कार्यों का। ये भी मेरे को लगता है शायद फुल टाइम पॉलिटिक्स करना, लोगों में रहना भी आपकी कामयाबी का एक कारण। मैंने कई व्यक्ति केवल विधायक बनकर ऐशो आराम के लिए बनते हैं। मैं छठी बार विधायक इन्होंने चुना हूँ और मैं चुनाव के बीच में कह कर गया था मैं केवल एक सेवक के रूप में आपके बीच में रहकर सेवा करूँगा। आज मैं बतौर कैबिनेट मंत्री इनके बीच में केवल एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूं और कार्यकर्ता के रूप में इनके बीच में रहूंगा और सभी से मेरा एक पारिवारिक संबंध है। कोई व्यक्ति सीधा मेरे से अप्रोच कर सकता है और गांव के जो विकास के काम हैं मैंने आपके सामने गिनाए। मैं कह सकता हूं कि 90% से ज़्यादा मैंने पहले काबू कर रखे हैं और मैं एक दिन फिर आपको भी इसी चौपाल में लाऊंगा और मैं गाँव वाला से पूछूँगा, बोलो गाँव वाला गाँव के काम क्या है? ये कहेंगे गाँव के काम पूरे हो चुके, कोई काम नहीं है। मैंने एक दिन इनसे हाथ छुआने हैं। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे आप उनके चहेते थे, बहुत करीबी थे, और अब नायब सैनी मुख्यमंत्री है, उन्होंने आपको कोठी भी अपने पड़ोस में दी है। आप पे भरोसा ज़्यादा है लोगों। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मुख्यमंत्री ने जो कोठी 32 नंबर दी है, अपनी लगती कोठी मुझे दी है और मैं धन्यवाद करता हूं संगठन का जिन्होंने मुझे तीसरे स्थान पर ओथ दिलाई है। तो भारतीय जनता पार्टी का और संगठन का नायब सैनिक का मैं धन्यवाद करता हूं। हालांकि बीजेपी के सामने मुश्किलें बहुत थी, बहुत तरह के कयास थे, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन कई कारण ऐसे बने बीजेपी सत्ता में लौटी है। राजनीतिक का नया इतिहास बना है हरियाणा में। आपने संकल्प पत्र में कई वायदे किए थे लोगों से, ये उनमें एक आकर्षक वायदा महिलाओं के लिए भी था। 18 से 60 साल की लाडो लक्ष्मी योजना, महिलाएं इंतजार कर रही हैं, वो पैसा उनको आर्थिक सहायता कब से मिलने लगेगी? इसके लिए जब भी कोई मैनिफेस्टो जारी होता है तो वो कैबिनेट के अंदर लेकर आते हैं, उसके बाद वो विधानसभा में पारित होता है। तो अब हमारा सेशन आएगा, जो मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं थी उसके कैबिनेट में हम पास करके, विधानसभा में पास करके उसके बाद उसको लागू करें। कुछ संख्या है, कितनी महिलाएं ऐसी है जिनको 2100 रुपये महीना सरकार को देना पड़ेगा? इसके लिए 18 साल से ऊपर जितनी महिलाएं, हमने कोई उनका क्राइटेरिया नहीं रखा कि करोड़पति है, लखपति है, कोई भी है, सभी महिलाओं के लिए समान दिया जाएगा। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस जहां हार के कारणों का पता लगा रही है, आपस में नेता उलझ रहे हैं, बीजेपी इस काम में लगी है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बनाना है और विधायक मंत्री बनाते ही इनको ड्यूटी सौंप दी गई है कि हर विधायक 20,000 नए सदस्य बनाएगा और सांसद 30,000। इसी का नाम बीजेपी है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव नोहरा, इसराना विधानसभा।